बच्चा होता है। और एक और बड़ा रोना होता है जब बच्चे बात करना सीखते हैं, उनका शुरुआती बात करना। हम लोग उड़िया में उसको बोलते हैं खनई खनई कांदिवा। तो ये सब रोने का इम्पैक्ट बच्चों के अंदर मैं कुछ बताया आपको। इन सिम्टम से आप जान सकते हैं, बाकी तो बहुत सारा विस्तार है। लेकिन सोचिए कोई बच्चा शनि का महादशा में जन्म हुआ है। देखिए अभी मैं एस्ट्रोलॉजी को आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में पंचगव्य में घुसाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखा हूँ बहुत से बच्चों का जब कोई निदान नहीं मिलता और बच्चे रो रहे हैं, और इन जो भी बाधाएं मैं बताया, जो भी रोग का सिम्टम बताया, कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा शाम हो जाने से ठीक संध्या हुआ रोना चालू, सर पीटना चालू, हाथ पे सर पे पैर को पकड़ना चालू। इस प्रकार के कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो सोच सकते हैं कि हालांकि शनिदेव बच्चों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन शनि एक एनर्जी है। जिसका दशा अंतरदशा में कोई बच्चा जन्म हुआ है, शनि का नक्षत्र पे जन्म हुआ है, तो शनि दशा मिल गया उसको। और शनि दशा कोई बच्चे बचपन से, सोचिए एक दिन से, एक साल से लेके उनको 18-19 साल शनि दशा को भोगना है। बालरिष्ट है तो फिर वो तो डेंजर है, नहीं है बालारिष्ट, लेकिन वो दशा भोग रहा है तो वो तो कष्ट किसी को नहीं बोल सकता। सोया है और वो भोग रहा है, और वो ज़्यादा समस्या बनता है 1 साल 2 साल 3 साल तक। जब तक बच्चा चल लिया फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, उसको दर्द दे रहा है, उसमें वो जी रहा है, और धीरे धीरे वो हैबिट हो गया वो पेन, उसको वो मुँह में बोल भी नहीं रहा है। छोटे बच्चे देखिए कहीं साइलेंस जोन पे जा रहे हैं, डिप्रेशन जोन पे जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, बॉडी उनका अलाउ नहीं कर रहा है, मुंह उनका अलाउ नहीं कर रहा है, उन्हें लग नहीं रहा है कि ये भी कोई समस्या है, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये भी समस्या है। जहाँ वो ड्राउज हो रहे हैं, साइलेंस हो रहे हैं, कहीं जाके एकांत हो रहे हैं। देखने के छोटे छोटे बच्चे एकांत होते हैं, बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। सब शनि महादशा में जन्मे बच्चे सब ऐसा करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये डिटेक्ट करना माता पिता का बड़ा कर्तव्य है कि कहीं तो मेरा बच्चा शनि महादशा में जन्म हो के शनि का पीड़ा भोग रहा है और बोल नहीं पा रहा है, या हम जान नहीं पा रहे, और पता भी चलता है बड़ा लेट में कि अरे इतना दिन तक बच्चा मेरा दुख भोग रहा है और हम उसका कोई निदान नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे तो बोलेंगे नहीं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब सोचिए कोई बच्चे गंडमूल पे जन्म हुए जिसके लिए उनको ढेर सारा बीमारी प्रॉब्लम बनता है। बिना फालतू का देखिए 6 महीना का बच्चा है और उसका ऑपरेशन हो गया, बिना मतलब का फोड़ा फुंसी निकल रहा। तो गंडमूल का समस्या है जहाँ एनर्जी लीकेज कर रहा है, जितना खाता है बच्चा गोल होता नहीं है, सूखा हुआ है, जिसका परिणाम पीड़ा माता पिता को भी है, बच्चा को भी है। और उसमें बच्चे रोते तो हैं लेकिन समझ में किसे है, ना हमारे आयुर्वेद वैद्यों को समझ में है, ना डॉक्टर्स को समझ में है, और वो बच्चा पीड़ित हो रहा है। तो ये ड्यूटी है माता पिता का कि बच्चा का कुंडली बनाएं, चेक कराएं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक के पास ना जाएं, कम से कम 4-5 के पास है। हाँ, जिसको आइडिया है इसके बारे में, जो इसके ऊपर स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, बाल रोग और एस्ट्रोलॉजी, बाल रोग और नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, साइकेट्रिक चाइल्ड, इस प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, इसके ऊपर डूबा हुआ है, और वो पीड़ा से वो मतलब भुक्तभोगी है। मैं इतना इसमें इंटरेस्टेड क्यों हूँ? क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, अनुभव है, और मुझे ऐसे 35 साल से ऐसे बच्चों आ ही रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, नो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ आप करिए मानिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस है, ईश्वर ने मुझे ऐसा स्थिति पे ला के दिया जिसके लिए मैं देख रहा हूँ। अभी एक छोटा सा बच्चा 6 महीना नहीं हुआ है और वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना रोता है, क्या हो गया है, तो रुलक्कड़ है क्या, इस दशा पे आया। तो डॉक्टर्स दिखा लिए, बड़े विभिन्न, वो कहाँ गए, एकदम बेलूर तक पहुंच गए, अपेलो एम्स साहब, कहीं से कोई समाधान नहीं, क्या हुआ इसका। और मैं जाके सिंपल देखा वहाँ कि अच्छा, कुंडली टाइप किया, नेट में मारा, देखा, निकला, कुंडली बनाया, और देखा ओह, वो सिंपल 5-7 दिन में
वो बच्चा रोना बंद, ओके हो गया। कुछ मेडिसिन नहीं दिया, नो सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन। एस्ट्रोलॉजिकल कुछ जो भी करना चाहिए वो करा दिया। नहीं कह रहा हूँ यहाँ क्या कराना चाहिए, क्योंकि आप लोग फिर एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे। आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम पर्सनली कुंडली देखने के बाद ही बताते हैं। और मैं एक्चुअली नहीं चाहता हूँ स्वास्थ्य गुरुकुल में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में का मतलब डिटेल आपको यहाँ दूँ। आप टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, या आप बोलेंगे तो लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए, स्वास्थ्य गुरुकुल का ये बच्चों का रोने का वीडियो यहाँ तक था हमारा। जो फिर से मैं कहूँगा, ये चैनल, ये वीडियो देख के, इन वीडियो से देख के डॉक्टर मत बनिए, अल्प विद्या भयंकरी मत करिए, बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप के बिल में हाथ मत डालिए। अच्छा से सीखिए। 1 महीना का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 3 साल 5 साल का कोर्स। हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वास्थ्य भारत अभियान, और हमें करीब 7 लाख गाँव के 7.5 लाख से 14 लाख हमें वैद्य चाहिए। आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए आइए और गांव-गांव पे चिकित्सा गुरुकुल बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।